अब आते हैं क्लास। अभी हमने पिछले क्लास में मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिस्कस करा था ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक में। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में प्लांट अपना भोजन स्वयं बना रहे थे। तो देखो, जो प्लांट अपना भोजन स्वयं बनाते हैं ना, उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। किसके थ्रू बनाते हैं वो अपना भोजन? खुद फोटोसिंथेसिस के थ्रू। कुछ टेक्निकल टर्म्स है क्लास, उसको हमें जानना जरूरी है, वो हम अभी डिस्कस करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस क्या है? प्रकाश संश्लेषण। देखो, फोटो का मतलब, अब यहाँ से वर्ड से याद रखो, वर्ड से याद रखना बस। फोटो, फोटो मतलब होता है लाइट। फोटो से क्या याद रखना है? लाइट। खिंच मेरी फोटो, लाइट में फोटो ही खींचेगा, बिना अंधेरे में तो खींचेगा नहीं। और फोटो का मतलब भी होता है लाइट, तो फोटोन है ना। आगे पढ़ोगे चलकर फोटोन। तो बस फोटो से तुम याद रखना लाइट। और सिंथेसाइज का मतलब मेक, बनाना, है ना। तो यहाँ हिंदी में देखो, सबसे इजी प्रकाश संश्लेषण। सब अलग अलग मतलब सर टर्म से ही याद हो जाना चाहिए। प्रकाश मतलब प्रकाश से बनाना, प्रकाश से ही बनेगा। संश्लेषण का मतलब होता है बनाना। तो प्रकाश से बनेगा, क्या बनेगा भाई? फूड बनेगा। आगे देखते हैं। तो देखो, व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? क्या है फोटोसिंथेसिस? द प्रोसेस बाय विच प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड। बस यहाँ तक मेन है, ये याद रखो, और कुछ बाकी तो तुम्हें याद हो ही जाएगा। द प्रोसेस बाय विच प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड, वैसा प्रोसेस जिससे प्लांट अपना भोजन स्वयं बना ले। किससे बनाएगा भाई? विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। किसके थ्रू बनाएगा? किसके हेल्प से? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के थ्रू तो बनाएगा ही, बट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। क्लास, ये वाला टर्म क्लोरोफिल और सनलाइट, ये आपको रखना ध्यान में, ये ध्यान में रखना ज़रूरी है, ठीक है। इसको हमें मेंशन करना ही करना है कि प्लांट अपना भोजन तो बना लेते हैं, अभी हमने डिस्कस करा था कैसे बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के हेल्प से, लेकिन किसके प्रेजेंस में? क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में ही बनेगा। तो इसको हम कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटो मतलब लाइट और सिंथेसिस मतलब बनाना। तो प्लांट अपना भोजन स्वयं बनाते हैं सूर्य के प्रकाश में, लाइट में, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। किसके हेल्प से? किसके सहायता से? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की सहायता, ठीक है। ये इसका रिएक्शन है क्लास, ये आता है, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान में रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस वाटर है, ठीक है। प्लांट में देखो, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करता है और वाटर लेता है, और क्लोरोफिल और सनलाइट की उपस्थिति में क्या बनाता है? यहाँ देखो, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है वो, ठीक है। ये रिएक्शन आप लोगों को समझ में आ जाएगा, और नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करना। तो एक रिएक्शन का अलग ऐसा ट्रिक देंगे कि हाँ, आपको बहुतों को ना ये डाउट होता है कि रिएक्शन तो कर लेते हैं रिएक्टेंट, लेकिन प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये कन्फ्यूज़न होता है बहुत। तो एक ऐसे मतलब सिंपल सा वे बताऊंगा जिससे ना थोड़ा बहुत आपको याद, ये आइडिया हो जाए कि हाँ, क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या बन सकता है। तो यहाँ से देखो, ग्लूकोज बनाएगा और ऑक्सीजन और वाटर, ठीक है। यही ऑक्सीजन जो रिलीज़ करता है वही हम इनहेल करते हैं। अब आते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है? रंध्र। स्टोमेटा पत्तियों पे आपने देखा होगा ऐसे छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं। द पोर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, गार्डेड बाई गार्ड सेल। गार्ड सेल्स के द्वारा गार्ड किया जाता है। और क्या है ये? टीनी पोर प्रेजेंट ऑन द लीव्स, ठीक है। ये है स्टोमेटा। इसी से क्या होता है? इसी से उसका वाष्पीकरण होता है, इसका इवेपोरेशन होता है वाटर का। यहाँ से प्लांट का जो इवेपोरेशन और वाटर का लॉस होता है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। अब आते हैं गार्ड सेल में। गार्ड सेल क्या है? गार्ड सेल किडनी शेप सेल। गार्ड सेल कुछ इस टाइप का होता है, किडनी शेप इस टाइप का कुछ होता है, पत्तियों में ऐसा ही कुछ शेप होता है गार्ड सेल, ठीक है। किडनी लाइक शेप होता है उसका, जैसे हमारा किडनी का शेप होता है वैसा उनका शेप होता है। गार्ड सेल किडनी शेप सेल सराउंडिंग द स्टोमेटा ओपनिंग। स्टोमेटा ओपनिंग को क्या करता है? घेरे रखता है। जितना वाटर लॉस करना होगा फिर इधर क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो गार्ड सेल किडनी शेप, किडनी लाइक शेप होता है उसका, सराउंडिंग द स्टोमेटा ओपनिंग। अब क्लास आगे डिस्कस करते हैं। ये था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हम बात करते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की, ठीक है, विषमपोषी पोषण। तो इसके देखो, हेटरोट्रॉपिक में 3 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन आ जाते हैं, होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक और ये पैरासाइटिक। तो होलोजोइक क्या होता है? प्राणी संपोषण, हिंदी में कहते हैं इसको मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण। अब इससे भी ना नाम से याद रखने का कोशिश करना। अब पहले हम बात करते हैं होलोजोइक की। होलोजोइक क्या है? एनिमल ईट सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी।
होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, एनिमल ईट सॉलिड फूड को इनटेक करता है एनिमल एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी, और बॉडी के अंदर उसका क्या होता है, डाइजेशन होता है, इनसाइड उसका ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, जो कि अमीबा करता है और अदर एनिमल करते हैं। अमीबा को तो पता ही होगा आपको कि हाँ, फॉल्स फीट के थ्रू, सीडोपोडिया के थ्रू वो भोजन को क्या करता है, इनहेल कर लेता है ना, और उसके बाद इसका अंदर ही क्या होता है, सॉलिड फूड इनटेक करता है और इसका अंदर ही डाइजेशन होता है। तो दैट इज़ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि एनिमल भी फॉलो करता है। अब हम आगे अगर बढ़ते हैं, सेप्रोफाइटिक, जो कि कहते हैं मृतजीवी। देखो हिंदी से याद रखो, इसमें तो मैं ये कहूँगा सेप्रोफाइटिक मतलब मृतजीवी, मृत मतलब मरा हुआ, है ना। तो ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम डेड, देखो मृत मतलब मरा हुआ है, डेड आ गया ना, डेड मतलब मरा हुआ है। तो इस सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म जो फूड जो वो लेते हैं, इनटेक करते हैं, कैसे करते हैं, डेड एंड डीके मैटर से। ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, है ना, मरा हुआ या सड़ा हुआ गला हुआ पदार्थ से वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे देखो फंगी, आपको पता है फंगी क्या होता है, फुंदी हिंदी में कहते हैं। जो ब्रेड का स्लाइस होता है उस पर जब ये बहुत टाइम हो जाता है तो इस पर वो फंगी लग जाते हैं, तो मतलब ये सड़ जाता है, एक तरह से गल जाता है, सड़ जाता है, तो उससे वो अपना भोजन क्या करते हैं, लेते हैं। और जो या फिर लकड़ी वगैरह रखा होता है, सड़ जाता है, उसमें भी तो जंग लग जाता है, वाइट वाइट देखा होगा आपने। तो दैट इज़ फंगी। वो क्या करता है, डेड एंड डेके से, मतलब सड़े गले पदार्थ से क्या होता है, अपना भोजन प्राप्त करता है, उसको कहते हैं हम सेप्रोफाइट। आगे आते हैं पैरासाइटिक। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है क्लास, पैरासाइट लिव इनसाइड और आउटसाइड ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म एंड गेट देयर फूड विदाउट किलिंग देम। देखो ये समझ में आ गया होगा। जैसे अमरबेल, आपने देखा होगा कसकटा जो अमरबेल होता है, येलो कलर का, थोड़ा जालीदार टाइप का, इस टाइप का, वो पेड़ के पत्तों, पेड़ पे ऐसे लगा होता है, पीले पीले टाइप का। तो वो क्या करता है, पैरासाइट लिव इनसाइड और आउटसाइड ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म के बाहर भी रह सकता है और अंदर भी रह सकता है पैरासाइट, और फिर एंड गेट देयर फूड विदाउट किलिंग दम, और बिना उसको, जिस पे वो रह रहा है ना, उसको बिना नुकसान पहुंचाए, बिना उसको मारे हुए वो अपना भोजन उससे क्या करता है, प्राप्त करता है, गेट करता है ना। देखो पैरासाइट लिव इनसाइड और आउटसाइड ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, रहता है कहाँ, रहता है इनसाइड और आउटसाइड ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म एंड गेट देयर फूड विदाउट किलिंग देम, और बिना उसको मारे हुए क्या करता है, वो अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। जैसे देखो ये कसकटा अमरबेल हो गया, जू हो गया, लाइस क्लास, जो लाइस आपको पता है, जू जो होते हैं बालों में, वो क्या करते हैं, हमें मारते तो नहीं है, लेकिन हाँ हमारा खून चूसते हैं। तो बिना मारे वो क्या करते हैं, अपना ले लेते हैं अपना भोजन, अपना काम निकाल लेते हैं। अब आगे डिस्कस करते हैं क्लास। अब डिस्कस करते हैं क्लास न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग, मानव में क्या पोषण है ना, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग। तो इसमें आता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका इमेज देख लेना क्लास, डायग्राम उसका। तो देखो सबसे पहले होता है माउथ, है ना, माउथ क्या करता है, देखो इसमें भी एक एक पॉइंट में क्लास में मैंने शॉर्ट करने की कोशिश करी ताकि आपको समझ आ जाए और याद रह जाए। तो माउथ क्या कहता है, फूड गोज टू द माउथ, पहले फूड कहाँ जाता है, माउथ में ही जाता है। वेयर सैलिवरी ग्लैंड सीक्रेट सलाइवा, जहाँ पे आपको पता है पानी, अब रसगुल्ले के नाम सुनते हुए, गोलगप्पे का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। तो वो क्या कौन सीक्रेट करता है, वो सैलिवरी ग्लैंड होता है जो कि सीक्रेट सलाइवा करता है, वही है पानी जो वाटरी है ना, वाटरी सब्सटेंस, वही है सलाइवा। तो वेयर सलेवरी ग्लैंड सीक्रेट सलेवा, ठीक है, सलेवा सीक्रेट करता है सलेवरी ग्लैंड, और फूड हमारा कहाँ जाता है, जैसे माउथ में जाता है तो हमारा माउथ वाटर रिलीज करने लग जाता है, वो सलेवा होता है। इन माउथ टीथ चीव्स फूड, अब माउथ में क्या होता है, जो दांत होते हैं वो फूड को चबाते हैं ना। टंग गिव्स रोलिंग एंड टेस्टिंग ऑफ फूड, टंग क्या करता है, रोल करता है और फूड का टेस्ट प्रोवाइड करता है। अब देखो इसोफेगस, इसोफेगस में क्या होता है, इट टेक फूड फ्रॉम माउथ टू इसोफेगस बाई पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, क्लास इसको ध्यान देना, इसको मैंने क्लास में समझाया भी है, इसको समझना। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता क्या है, जैसे ये ना कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ फूड पाइप, जो इसोफेगस का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो मूवमेंट होता है वही है एक्चुअली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। जैसे आपने ना बैलून में जो ये डंडा ऐसे लगा होता है, वो आपने जो पुराने मतलब
ओल्ड फैशन की बात कर रहा हूँ मैं। अभी तो नहीं पता, लेकिन पहले ऐसे होता था। आज से 8-10 साल पहले की बात कह सकते हैं, या फिर अभी भी होता होगा। इस टाइप का होता है ना, वो बैलून का डंडा होता है जो गुब्बारे में डंडा लगा होता है, उसको इधर इधर हम दबाते हैं तो यहाँ फूल जाता है, इधर प्रेस करेंगे तो इधर फूल जाएगा, फिर यहाँ प्रेस करेंगे तो इधर फूल जाएगा। तो जो एक्चुअली जो फूड का जो हमारा मूवमेंट होता है ऐसा ही होता है। इधर कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ रिलैक्स हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा, फिर यहाँ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर। तो वैसे ही फूड क्या होता है, ऐसे ही हमारा मूव करता है। तो इस मूवमेंट को क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ईसोफेगस, उसके थ्रू क्या जाता है, हमारा फूड जाता है। इट टेक्स फूड फ्रॉम माउथ टू ईसोफेगस बाई पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब देखो, फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक। माउथ से फूड कहाँ जाता है भाई, स्टमक में जाता है। किसके थ्रू जाता है, थ्रू द फूड पाइप, ईसोफेगस। और कैसे जाता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू। ठीक है, माउथ से फूड आ गया भाई कहाँ, स्टमक में। किसके थ्रू आया, ईसोफेगस के थ्रू। कैसे आया, बाय द मूवमेंट ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। स्टमक की बात करें, स्टमक में क्या होता है भाई, देखो स्टमक में क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक। द वॉल ऑफ द स्टमक में क्या प्रेजेंट होता है क्लास, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन भी आता है कि हाँ गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता था, इन द वॉल ऑफ द स्टमक। इट टेक केयर द डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक। क्या करता है भाई, टेक केयर द डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक। स्टमक में उसके पाचन का ध्यान रखता है। आगे देखते हैं। इट रिलीज पेप्सिन, HCl एंड म्यूकस। देखो क्लास, स्टमक जो है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो प्रेजेंट होता है उसमें, स्टमक में, इन द वॉल ऑफ द स्टमक, वो क्या रिलीज़ करता है, पेप्सिन रिलीज़ करता है, HCl रिलीज़ करता है एंड म्यूकस रिलीज़ करता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा क्लास, हमारे पेट में देखो HCl पाया जाता है ना, लेकिन हमारे पेट को क्या करता है, मान लो ये स्टमक है, मान लो है नहीं, मान लो ये स्टमक है, इसमें अगर HCl है, ठीक है, तो HCl हम मीट वगैरह खाते हैं जो मांसाहारी है, तो वो HCl उसको पचा देता है ना, मीट को भी क्या कर देता है, पचा देता है। लेकिन जो हमारा पेट है, स्टमक है, वो भी तो एक प्रकार का मीट या मांस है, तो उसको क्यों नहीं ये वो हानि पहुंचाता है। अभी अगर HCl में हम अपना वो उंगली डालें यूँ करके, तो पता चला नाखून दिखेगा ही नहीं, और यहाँ से उंगली बाहर भी ना आए, आधा ही निकले फिर। तो HCl ये खैर इसका जो pH है थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब कि ये कंसनट्रेटेड, हाईली कंसनट्रेटेड नहीं होता है ये HCl, ये डाइल्यूटेड होता है। बट फिर भी ये हमारे अंदर जो हम मीट खाते हैं उसको पचा देता है, तो फिर ये इसको नुकसान क्यों नहीं करता है। तो इसको इसलिए नुकसान इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि ये जो म्यूकस होता है क्लास, ये ना पेट के अंदर एक लाइनिंग ऐसे बना के रखता है म्यूकस, जो कि HCl के एक्शन को से उसके एक्शन से बचाता है इसको। तो आई थिंक इसको आपको समझ में आ गया होगा कि HCl मीट को पचाने के बावजूद भी हमारे पेट को क्यों नहीं पचाता, हमारे पेट को क्यों नहीं हानि का पहुंचाता है, क्योंकि वहाँ पे लाइनिंग ऑफ म्यूकस प्रेजेंट होता है पेट के अंदर, जो कि प्रोटेक्ट करता है HCl से। अब आगे डिस्कस करते हैं।